जो रेवोल्यूशन यूपीआई फिनटेक में लाया था, जिसके बलबूते पे 5 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न आज इंडिया के अंदर हैं, वही रेवोल्यूशन अभी हेल्थ केयर में भी आने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड हेल्थ इंटरफेस UHI के बारे में। तो आज से लगभग 5 साल पहले NCPI ने UPI को लॉन्च करके पूरे फिनटेक को चेंज कर दिया। उसी तरीके से UHI या फिर यूनाइटेड हेल्थ इंटरफेस पूरे हेल्थ केयर को इंडिया के अंदर चेंज करने वाला है आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर। और जैसे कि UPI में पेटीएम, फोन पे, गूगल पे था, ऐसे ही जो भी एप्स UHI कंपैटिबल होंगी वो सारी ऐप इन APIs की हेल्प से पेशेंट को हेल्थ केयर सर्विसेज, इंश्योरेंस, मेडिसिन डिलीवरी, ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। नाउ UHI भी UPI की तरह सिमिलर होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग UHI को समझने से पहले UPI का इंफ्रास्ट्रक्चर समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि UHI क्या होता है, ये कैसे काम करता है, और अगर आपके दिमाग में कोई स्टार्टअप आइडिया है स्पेशली हेल्थ केयर के अंदर, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं UHI की हेल्प से। सबसे पहले समझ लेते हैं UPI कैसे काम करता है। नाउ UPI यूज करने के लिए आप जितनी भी एप्स होती हैं इन सबको यूज करते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। तो UPI को समझने के लिए हमें इस डायग्राम को समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो इस डायग्राम के अंदर 3 अलग अलग लेयर्स हैं। सबसे टॉप पे है आपका PSP, जिसको बोलते हैं पेमेंट सर्विस प्लेयर, जैसे कि आपका फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। और सबसे बॉटम में है आपकी बैंक की लेयर, जिसमें आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा। नाउ NCPI ने UPI की हेल्प से आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बनाया था, जिसको UPI ID भी बोलते हैं। नाउ इस UPI ID की जो API सर्विसेज थी वो एसिंक्रोनस थी। इसका मतलब आप पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। जैसे ही कोई आपको आपकी UPI ID पर पैसे भेजता है, इंस्टेंटली NCPI उस पैसे को IMPS के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। सो इन एंड ऑल अगर आप NCPI को या फिर UPI को देखेंगे तो बेसिकली वो एक एग्रीगेटर का काम करता था, जो कि आपको UPI ID प्रोवाइड करता है और उस UPI ID के थ्रू वो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन को सेंड और रिसीव करवाता है। दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ UPI। अभी बात कर लेते हैं यूनाइटेड हेल्थ इंटरफेस, जो कि इस वीडियो का फोकस है। नाउ UHI भी UPI की तरह एक ओपन प्रोटोकॉल होगा, जो कि अपनी APIs को एक्सपोज करेगा, ताकि हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि हॉस्पिटल, लैब्स, फार्मेसीज और आपका कस्टमर, सो कॉल्ड एंड यूजर एप्लीकेशन, वो दोनों आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे UHI की हेल्प से। तो फिर चाहे आपको डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक करना हो, टेली कंसल्टेशन लेनी हो, मेडिसिन डिलीवर करवानी हो, या फिर कोई लैब रिपोर्ट रिसीव करनी हो, ये सारे काम हो पाएंगे UHI की हेल्प से। अभी समझ लेते हैं यूनाइटेड हेल्थ इंटरफेस काम कैसे करने वाला है। नाउ ये पोर्शन इस वीडियो का थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज वीडियो छोड़कर ना जाएं, बिकॉज मुश्किल चीजें ही आपको स्मार्ट बनाती हैं, एंड दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो। अदरवाइज हम लोग रील्स भी देख सकते थे। चलो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो यूनाइटेड हेल्थ इंटरफेस डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ प्रोटोकॉल के ऊपर काम करेगा, जहां पर DHP अपनी APIs को एक्सपोज करेगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच में और हेल्थ केयर कंज्यूमर के बीच में। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में APIs को मैं समझाऊं, तो अगर आपने कभी स्विगी या फिर जोमेटो की ऐप को यूज किया हो, वहां पर जो गूगल मैप आता है, बेसिकली स्विगी और जोमेटो गूगल की APIs के थ्रू गूगल मैप को अपनी ऐप के अंदर इंटीग्रेट करते हैं। ये पॉसिबल हो पाता है APIs की हेल्प से, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो चलो यूनाइटेड हेल्थ इंटरफेस के आर्किटेक्चर के बारे में समझ लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी लेयर होने वाली हैं और कैसे ये लेयर्स आपस में काम करेंगी। नाउ जो यूनाइटेड हेल्थ इंटरफेस का DHP प्रोटोकॉल है, ये 4 अलग अलग लेयर से मिलकर बना होगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लेयर 1 की, जो कि होंगी आपके कंज्यूमर प्लेटफॉर्म की APIs और प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म की APIs। सो लेट्स से किसी भी टाइम कंज्यूमर को कोई हॉस्पिटल के बारे में जानना है, या फिर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना है, या फिर मेडिसिन डिलीवर करवानी है, तो वो डिस्कवरी APIs, बुकिंग APIs और फुलफिलमेंट APIs का यूज़ कर सकता है। ऐसे ही जो हॉस्पिटल है, जो क्लिनिक है, या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर है, वो भी उस डिस्कवरी APIs की हेल्प से अपने हॉस्पिटल को लोगों को दिखाएगा, बुकिंग APIs की हेल्प से अपने सिस्टम को कनेक्ट करेगा, और ऐसे ही कोई सर्विस अगर फुलफिल करनी हो तो अपने सिस्टम को या फिर अपनी जितनी भी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं है, मशीन अवेलेबल है या नहीं है, बेड का क्या स्टेटस है, इन सभी चीज़ों को कनेक्ट करेगा। और यहाँ पर आती है लेयर नंबर 2, जो कि है DHP गेटवे। नाउ DHP गेटवे आपके कस्टमर प्लेटफॉर्म को और प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म को आपस में कनेक्ट करेगा। जैसे कि आपके हॉस्पिटल के अंदर कितने बेड्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, आपकी फार्मेसी के अंदर क्या स्टॉक है दवाइयों का, इन सभी चीज़ों को आपस में कनेक्ट करेगा, ताकि एक कंज्यूमर को रियल टाइम स्टेटस मिलता रहे एक हॉस्पिटल का। फिर चाहे उसको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक करना हो, एक बेड बुक करना हो, अपने घर के ऊपर मेडिसिन मंगवानी हो, या फिर कोई लैब रिपोर्ट रिसीव करनी हो, ये सारे काम हो पाएंगे इस DHP गेटवे की हेल्प से, जो कि है लेयर नंबर 2 इस यूनाइटेड हेल्थ इंटरफेस का। उसके बाद आती है लेयर नंबर 3, जिसके अंदर आती हैं आपकी माइक्रो सर्विसेज या फिर बैक एंड मॉड्यूल। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इमरजेंसी के केस में एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक करना है, उस केस में आपको डॉक्टर की APIs की डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं है, बेड अवेलेबल है या नहीं है, और मे बी एम्बुलेंस का जो API है, तीनों APIs आपको चाहिए होंगे।
और इन सभी APIs को कंबाइन करके बनती है एक माइक्रो सर्विस। तो ऐसे ही इस लेयर नंबर 3 में होंगे आपकी डिस्कवरी सर्विस, हेल्थ केयर प्रोडक्ट की माइक्रो सर्विस, बुकिंग मॉड्यूल की माइक्रो सर्विस, टेली कंसल्टेशन, और ऐसे ही आपके प्लेटफॉर्म साइड में होंगी डेटा ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ केयर प्रोफेशनल डायरी। सो लेयर नंबर 1 है आपका बिल्डिंग ब्लॉक जिस पे सारी APIs बनेंगी। लेयर नंबर 2 है आपकी इंटरऑपरेबिलिटी जहां पर DHP गेटवे काम करेगा। लेयर नंबर 3 है आपकी बैक एंड सर्विसेज और माइक्रो सर्विसेज जो बेसिकली अलग अलग APIs को कंबाइन करके बनाया जाएगा। अभी बात कर लेते हैं लेयर नंबर 4 की जो कि है एक्सपीरियंस लेयर। ये एक्सपीरियंस लेयर बेसिकली यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस को हैंडल करेगी और इसके ऊपर बनेंगी आपकी अलग अलग ऐप। जैसे UPI के केस में हमारे पास है फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ऐसे ही UHI के केस में भी अलग अलग ऐप्स होंगी जो कि आपको अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। तो शायद डॉक्टर को दिखाने के लिए एक अलग ऐप होगी, लैब रिपोर्ट के लिए शायद कोई अलग ऐप होगी, और मे भी शायद एक कॉमन ऐप भी हो सकती है। तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि UHI क्या होता है, UHI का आर्किटेक्चर और UHI कैसे काम करता है। अभी समझ लेते हैं इस डोमेन के अंदर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, और अगर आपके दिमाग में कोई स्टार्टअप आइडिया है तो आप उसको कैसे शुरू कर सकते हैं। तो UHI जो है वो काफ़ी अर्ली स्टेज पर है। मैंने इनकी एक गूगल मीट भी अटेंड किया था जहां पर मुझे पता चला कि काफ़ी अर्ली स्टेज के ऊपर काम चल रहा है। तो कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कौन कौन से यूज केस कवर कर सकते हैं, एंड मुझे लगता है कि इस चीज़ में एटलीस्ट 1 से 2 साल और लगने वाले हैं। बट स्टिल हम लोग स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज़ की बात तो कर ही सकते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है UHI के केस में वो होगी एक सुपर ऐप। जैसे कि पेटीएम के अंदर हम लोग फ्लाइट टिकट, ट्रेन बुकिंग, रिचार्ज, वॉलेट, पेमेंट, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसे ही हेल्थ केयर की भी एक सुपर ऐप आप बना सकते हैं जो कि UHI के सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करेगी, उनके ऊपर काम करेगी। तो फिर चाहे आपको टेली कंसल्टेशन करवानी हो, आपको कोई मेडिसिन ऑर्डर करनी हो, आपको लैब रिपोर्ट्स रिसीव करनी हो, या फिर डॉक्टर के नोट्स अरेंज करने हो, या इनफैक्ट कोई सर्जरी करवानी हो, ये सारे काम हो पाएंगे एक सिंपल सुपर ऐप के अंदर। और इस सुपर ऐप को भी आप काफ़ी चीज़ों के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इस सुपर ऐप में डिलीवरी वाला फीचर इंटीग्रेट करना है कि जिसमें आप किसी भी हॉस्पिटल से या किसी भी क्लिनिक से मेडिसिन को ऑर्डर कर सकते हैं, तो आप डंजो या फिर स्विगी की APIs को यूज़ करके उस हॉस्पिटल से मेडिसिन या फिर कुछ लैब रिपोर्ट्स वगैरह रिसीव कर सकते हैं, या फिर एनीथिंग एल्स। वैसे इन केस इफ़ यू डोंट नो, काफ़ी सारी जो हेल्थ केयर कंपनीज हैं वो अंडर द हुड ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही हैं। जैसे कि PharmEasy, 1mg, प्रैक्टो, इन सभी कंपनीज ने अपने ऑलरेडी काम शुरू कर दिए हैं कि कौन कौन से यूज़ केस पॉसिबल हो पाएंगे, उनकी प्लानिंग, उनके इम्प्लीमेंटेशन, कौन कौन से रिसोर्सेज इन ऐप्स को चाहिए होंगे UHI के सारे फीचर इंटीग्रेट करने के लिए। बट क्योंकि इन ऐप्स की ऑलरेडी एक कोर कॉम्पिटेंसी है एक अलग डोमेन में, जैसे कि 1mg, PharmEasy की कोर कॉम्पिटेंसी है मेडिसिन डिलीवरी में, प्रैक्टो की कोर कॉम्पिटेंसी है पेशेंट में, अपॉइंटमेंट में, तो मुझे लगता है कि प्रैक्टो जैसी कंपनी को थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज है व्हेन कंपेयर्ड विद अदर कंपनीज। बट रिमेंबर, जब भी कोई नया सेक्टर या फिर नया डोमेन आता है तो वहाँ पर सब लोग शुरुआत से शुरू करते हैं। तो इफ़ यू हैव अ गुड टीम एंड अगर आपका एक अच्छा नॉलेज है हेल्थ केयर के बारे में, देन यू कैन बिल्ड अ सुपर ऐप विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड हेल्थ इंटरफेस। बट आपको एक अच्छी टीम चाहिए होगी। तो अगर आपके पास 2-3 लोगों की टीम है जिसमें से एक पर्सन ऐसा है जो मेडिकल डोमेन के बारे में अच्छी नॉलेज रखता है और 2-3 लोग में से एक डेवलपर है, एक बिजनेस वाला है, तो दैट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। आप एक अच्छा सा टीम बनाकर UHI के बेसिस पे एक सुपर ऐप का स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो UHI के बारे में जो कि थोड़ी लंबी हो गई है लेंथ में, बट आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा मैंने और भी स्टार्टअप बिजनेस के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं इस चैनल के ऊपर, बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट है क्योंकि इस चैनल के ऊपर ना सब्सक्राइबर ग्रो हो रहे हैं ना व्यूज ग्रो हो रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मैं जब भी अपने यूट्यूब का एनालिटिक्स देखता हूँ उसमें से 80% लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। आई मीन ऐसे कैसे काम चलेगा यार। फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। यूट्यूब एल्गोरिदम को पता चलेगा कि ओके इन लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, इसका मतलब ये वीडियो और भी ज़्यादा लोगों को दिखानी पड़ेगी एंड हम लोगों के पास ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, मुझे भी पर्सनली मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँ। तब तक अपना ध्यान रखो एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों को नई वीडियो के अंदर।